हूं भाई, तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अगर आपको उनकी ट्रेड नहीं चाहिए और उनकी 2 कौड़ी की इकोनॉमी है और आपकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, तो ये बात आपका प्राइम मिनिस्टर कहे, ये बात आपका फॉरेन मिनिस्टर कहे, ये बात आपका जो डिफेंस मिनिस्टर कहे, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहे, आपकी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है ना जी। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं शकीब अंजम हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजर गौरव आर्या की नॉनसेंस बातें और कनाडा की 2 कौड़ी की इकोनॉमी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नाजरीन इकराम, मेजर गौरव आर्या ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल को लेकर कुछ नॉनसेंस सी बातें की हैं। मैं आपको बता देता हूं जी। गौरव आर्या के बकौल के बैसाखी के त्यौहार में जो कनाडा के अंदर बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पे चंदे के मामले के ऊपर 2 ग्रुपों में लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में निज्जर मारा गया। तो अगर आपका ये क्लेम है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है वो 2 ग्रुपों की लड़ाई में मारा गया कनाडा के अंदर, तो आप इसके सबूत पेश करें। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं कि कनाडा हमारे ऊपर जो है गलत इल्जाम लगा रहा है? और आपको भारत में बैठे पता है कि 2 ग्रुपों की लड़ाई में निज्जर मारा गया, लेकिन कनाडा को नहीं पता चला। बहुत ये बंदे ने उस बेवकूफ़ी की बात की है। और उसके बाद इसने कहा है कि यहाँ से जो खालिस्तानी हैं वो कनाडा में जाते हैं और वहाँ की नेशनैलिटी लेकर कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वो भारत में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो अगर वो भारत में खालिस्तान बनाना चाहते हैं तो वो भारत से निकले और कनाडा में पहुँचे और वहाँ पर जाके उन्होंने नेशनैलिटी ले ली। तो ये आपका सिक्योरिटी लैप है। वो आपके मुल्क के गद्दार हैं, आपके मुल्क को 2 टुकड़े करना चाहते हैं, तो वो निकल कैसे गए? उनको तो निकलना नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें तो हिंदुस्तान की जेलों में कैद होना चाहिए था। तो आपको तो पता ही नहीं चला कि कौन निकल गया और वहां पे जाकर भारत के खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से वो जो आपका विजय माल्या था, वो 9,000 करोड़ का जो है वो इंडिया के बैंकों को चूना लगा के निकल गया था। आपको उसका भी नहीं पता चला, ऐसे ही आपका खालिस्तानियों को नहीं पता चल रहा। ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा है कि कनाडा की हमें ट्रेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें कनाडा से ट्रेड करना, और जो है 2 कौड़ी की कनाडा की इकोनॉमी है। यह स्टेटमेंट है जी मेजर गौरव आर्या की। आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, उसका क्लिप मैंने लगा दिया शुरू में, तो आप देख लें, पूरी वीडियो सुन लें, देख लें कैसे ये शख्स, इसने किस तरह की बोंगियां मारी हैं। अच्छा जी, अगर आपको उनकी ट्रेड नहीं चाहिए और उनकी 2 कौड़ी की इकोनॉमी है और आपकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है, तो ये बात आपका प्राइम मिनिस्टर कहे, ये बात आपका फॉरेन मिनिस्टर कहे, ये बात आपका जो डिफेंस मिनिस्टर कहे, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहे, आपकी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है ना जी। अच्छा जी। उसके बाद आप जो हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं, कनाडा से आप वीज़े मांगते हैं कि हमें वर्क वीज़ा दे दो, हमें स्टडी वीज़ा दे दो, हमें विजिट वीज़ा दे दो, भैया हमें एक बार आने की इजाज़त दो ताकि हम वहाँ पर रह सकें, वहाँ की औरतों से शादियाँ करें, पैसा कमाएं, वहाँ की नेशनैलिटी ले। तो नेशनैलिटी के भूखे तो तुम, हिंदुस्तानी जाता है ना कनाडा में, कनेडियन तो नहीं आता इंडिया में नेशनैलिटी लेने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी 2 कौड़ी की इकोनॉमी है। बात थोड़ी तमीज़ के साथ किया करो। अच्छा जी। उसके बाद इसने कहा कि जस्टिन ट्रूडो को सत्ता चाहिए और इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है जी। ये जस्टिन ट्रूडो है सर, वो को मोदी नहीं है जिसका बयानिया जो है वो कम्युनिटी मुखालफ होता है। कभी मुसलमान के मुखालफ हो गया, कभी किसी का मुखालफ हो गया, और वो कोई योगी नहीं है जिसने बोल दिया था कि अगर मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो हम जाके 10 मुसलमानों को मारेंगे। ना ही वो को बाला ठाकरे है जिसका काम ही धमकी देना था और धमकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ा करता था। तो वो कनेडियन है, वो हिंदुस्तानी नहीं है जो धमकी दे के या किसी के मुल्क के ऊपर अटैक करके जो है वो बयानिया सेट करना चाहता इलेक्शन कैंपेन में। अच्छा जी। तो 2 कौड़ी की इकोनॉमी वाले भैया फुटपाथ पे नहीं सोते। 2 कौड़ी के जो इकोनॉमी वाला मुल्क है, उन कनाडा जो 2 कौड़ी का है आपके बकौल, तो वहाँ पे हरियाणा जैसे, मेवात जैसे और मणिपुर जैसे दंगे नहीं होते, ना ही वहाँ गुजरात जैसा फसाद होता है, ना ही वो काम डालते हैं जो आप कश्मीर में डालते फिर लोगों को मारते फिर। ठीक है जी। और ना ही वो अडानी अंबानी को जो है वो करप्शन की सहूलत देती हैं, ना ही रफाल तैयारों में करप्शन में वो पकड़े जाते हैं जिस तरह के इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पे लगे हैं। तो आप 2 कौड़ी की इकोनॉमी का जो है वो ताना ना दें, उन्हें सोच समझ के बात किया करें। फिर इसने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को आईएसआई ने मार दिया। पहले ये शख्स बोल रहा है कि चंदे के झगड़े पे मारा गया, फिर ये बोल रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर को
आईएसआई ने निपटा दिया। ठीक है जी। और एक स्टेटमेंट में इसने यह कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर जैसे और इस जैसे खालिस्तानियों को आईएसआई सपोर्ट करती है। तो जब किसी तरफ से बात नहीं बनी तो मुद्दा आईएसआई पे ठोक दो। मतलब आईएसआई उसे सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान बनाने के ऊपर और आईएसआई ने अपना ही बंदा मार दिया। क्या बात है यार, समझ नहीं आती कि आप क्या करना चाहते हैं। अब ये गोबर भक्तों को बता रहा है कि मोदी जी तो मासूम है, तो ये काम तो डाला आईएसआई ने। अब जब आपको पता चल गया है तो गोबर भक्तों वाली बातें ना करें। आप इस बात के सबूत इंटरनेशनल कोर्ट में दें कि आईएसआई ने निज्जर को मारा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि निज्जर जो आईएसआई का बंदा, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि निज्जर को आईएसआई ने टपका दिया। तो पता नहीं आप मेजर कहाँ पे रहे हैं। मेजर मुजर तो खैर आप है ही कोई नहीं, नाम इस बात को मानता हूं। जैसे अगर मैं अपने नाम के साथ कर्नल लगा लूं तो कर्नल में बन तो नहीं ना जाता। ठीक है जी, ये सबूत पेश करें इंटरनेशनल कोर्ट में और पाकिस्तान को एक्सपोज करें। ठीक है जी। और अगर हम आपकी बात मान भी लें तो इसका यह मतलब हुआ कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की गवर्नमेंट और आईएसआई तीनों मिले हुए हैं। वो सिद्धू मूसे वाला कत्ल हो गया था तो उस पे भी बोल दिया था इन्होंने कि जी इसे तो आईएसआई ने मारा। वो बाद में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने बोल दिया कि इसे तो हमने ठोका गैंग वॉर में और हमारी इसके साथ कोई पर्सनल रंजिश थी। तो अब आईएसआई के पीछे ये छुपे हुए हैं और ये बोल रहे हैं, ये मुद्दा बोलकर गोबर भक्तों को, मोदी के फॉलोअर्स को, अब सारे हिंदुस्तानी तो बेवकूफ़ नहीं है लेकिन गोबर भक्तों को तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। उन्हें बोल देंगे ये काम आईएसआई ने डाला। ठीक है जी। वैसे मेरा एक मशवरा है गौरव आर्या जैसे इस जैसे गोदी मीडिया को और यूट्यूबर को और जितने अंधभक्त हैं उन सबको कि पागल खाने में दाखिल हो जाओ और वहाँ पे अपना इलाज विलाज कराओ। ये समझदार लोगों को तो ना आपकी बातें समझ नहीं आती। हाँ, अगर गोबर भक्तों को सेटिस्फाइड करना तो फिर तो बात ठीक है जी। बाकी आगे जी ये केस जो है ये बहुत दिलचस्प होने वाला है और कनाडा इंटरनेशनल कोर्ट में इस बात को प्रूव कर देगा कि जो रॉ का विंग है, रॉ में एक स्पेशल विंग है, नाम मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, उसने हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया और भारत पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। बाकी जी आगे क्या होगा ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।